बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस खुशबू के बारे में हम बात करेंगे ये रसासी ब्रांड की है और इसका नाम है सीन। ये रसासी लिखा हुआ है, ये इसका एक्सटर्नल बॉक्स है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और ये रही इसकी बॉटल, बड़ी प्यारी बॉटल है। इसके ऊपर ब्लैक कलर का कैप है और ब्लैक कलर का ही स्प्रेयर है। इसको देख के मुझे वो लिलाबोज का जो है ना वो आ गया। वो उसकी 3-4 बॉटल्स इसी तरह, यलैंग लैंग 49 आई थिंक उसका नाम है, और सेंटाल 33, इस तरह की बॉटल्स हैं उसकी। बहरहाल बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बॉटल है। कलेक्शन में सामने पड़ी हो तो ऐसे लगता है जैसे कोई सिरप वगैरह की बोतल पड़ी है, लेकिन स्टिल बड़ी प्यारी बोतल है, मुझे अच्छी लगी ये। सिंपलिस्टिक और ज़बरदस्त किस्म की। ओके, ये एक इनकी सीरीज़ है सतूर के नाम से, ठीक है, जिसमें 4 परफ्यूम्स इन्होंने निकाले 2017 के अंदर। ये 2017 के अंदर लॉन्च हुआ था और इसकी प्राइस में आप लोगों को ऑलरेडी बताता चलूँ 6000 या उससे नीचे नीचे आपको बाआसानी मिल जाता है ये, ठीक है। तो ये मैंने हारिस सलीम से लिया, तो मिल जाएगा उसके पास आराम से। ओके, सतूर जो है ना, सीन, तोय, वाओ, रे, ये तीनों वर्ड, ये 4 वर्ड्स हैं और इन 4 ही वर्ड्स के 4 डिफरेंट परफ्यूम्स उन्होंने निकाले हैं। जैसे ये सीन है, सीन उर्दू में सीन होता है, तोय, वाओ और रे, तो उसमें ये सीन है पहला, उस सीरीज का पहला मतलब परफ्यूम जो है ना वो ये इन्होंने निकाला। ओके, रसासी एक नीश हाउस है, मतलब नीश हाउस की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है, ठीक है। अब वो किस तरह पूरा उतरता है? नीश हाउस वो होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंसेस बनाते हों और अपनी फ्रेग्रेंसेस डिज़ाइन खुद करते हों, ठीक है। दो के रसासी जो है वो स्टार्ट से लेकर अभी तक भी कुछ ये क्लोन्स वगैरह बनाते हैं, पॉपुलर फ्रेग्रेंसेस के क्लोन्स बनाते हैं अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ, कम प्राइसेस के साथ। बट इनकी कुछ क्रिएशंस इनकी अपनी भी हैं, ठीक है। जिसमें इसरार इंडोनेशिया हो गया, बुरूज लाइन जितनी भी है वो इनकी अपनी क्रिएशन है। इस तरह कुछ लोग कहते हैं कि जो सतूर लाइन है इनकी ये इनकी अपनी क्रिएशन है, सतूर लाइन। तो ये नीश हाउस की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है रसासी। ये अपनी फ्रेग्रेंसेस जो हैं वो खुद डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये नीश हाउस की बस सिंपल सी डेफिनेशन होती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंसेस को वो फ्रेग्रेंसेस बनाते हों। उनका कोई वो कपड़ों का ब्रांड ना हो या कोई वॉचेस का ब्रांड ना हो या कोई भी ब्रांड और ना हो, वो उस नाम से सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंसेस बनाते हों। आप समझ रहे हैं? अच्छा, रसासी की आज तक मैंने बहुत कम फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, लेकिन जितनी भी की हैं उनकी लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन का प्रॉब्लम मुझे नहीं रहा, मुझे नहीं आया। ये इसकी क्वालिटी है इस ब्रांड की। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप कह लेंगे, इस ब्रांड की मैंने बहुत कम फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं। मुझे कुछ भाइयों ने कहा भी है, दिल भाई रसासी के जो टॉप 10 परफ्यूम्स है ना जो आपकी लिस्ट में, आप उनके ऊपर एक वीडियो बनाएं। अब जब वो मैंने अपनी लिस्ट चेक की तो उसमें 10 मेरे पास टोटल नहीं थे रसासी के। तो फिर वो मैं अभी ये लिस्ट को जो है ना मुरतब कर रहा हूँ, मतलब बना रहा हूँ रसासी की। कोई टॉप 10 की लिस्ट बनी तो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। मैंने क्योंकि कम परफ्यूम इस्तेमाल किए हैं तो जाहिर बात है फिर वो उसकी लिस्ट बन नहीं सकती। लंबी चौड़ी गपशप होगी रसासी के बारे में। खैर, अब हम आते हैं इस फ्रेग्रेंस की तरफ जिसका नाम है सीन। ये आप इसको देख सकते हैं, ये उर्दू का एक वर्ड होता है, अरबिक में भी यूज़ होता है सीन, और नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है SEEN, और नीचे यहाँ पे सतूर भी लिखा हुआ है इनका, जो ये सीरीज़ है अल रसासी ने जो सतूर सीरीज़ निकाली है। अच्छा, मैं आप लोगों को इसकी फ्रेग्रेंस डिफाइन करता हूँ, फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा। देखिए, जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मुझे हनी की खुशबू आई, हनी की, शहद की। यस, मतलब अब कुछ लोग कहेंगे कि इसके नोट्स तो कुछ और लिखे हुए हैं, नोट्स कुछ और लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने 4-5 दफ़ा ये फ्रेग्रेंस लगाई है, उसके बाद मैं ये फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। इसके स्टार्ट में और कुछ भी नहीं मुझे खुशबू मिली, सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट में ही मुझे हनी की खुशबू मिली, जो कि लगभग आप कह सकते हैं कि आधा घंटा स्ट्रेट सिर्फ और सिर्फ हनी की खुशबू रही। उसके बाद ये फ्रेग्रेंस थोड़ी सी हुई चेंज, और जब ये चेंज हुई, जो इसका सेकंड फेज स्टार्ट हुआ, और वो सेकंड फेज फिर चलता रहा इसका। मैं आप लोगों को बताता हूं कि इसका जो सेकंड फेज था वो एक हनी क्रीम, पाकिस्तान में एक क्रीम आती है, मुझे उसका नाम एकदम ज़हन से नहीं, केरस की हनी लोशन, केरस का हनी लोशन। वो जब हनी लोशन आप लगाते हैं ना तो आपसे लिटरली मिल्की सी, क्रीमी सी, हनी की प्लस आलमंड्स की खुशबू आती है। एग्जैक्ट वो खुशबू इसके सेकंड फेज के अंदर है।
यस, एग्जैक्ट वो खुशबू। मतलब आप कह लें कि 90 to 95% सिमिलर है। जिनको जिन्हों जिन्हों मतलब, क्योंकि मेरी ये वीडियो बांग्लादेश के भाई भी देखते हैं, इंडियन भाई भी देखते हैं, पाकिस्तानी भी देखते हैं, तो हर किसी ने वो केरस हनी लोशन इस्तेमाल नहीं किया होगा। मैं आपको उसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। हनी प्लस आलमंड की लाइट सी खुशबू और उसके साथ क्रीम जो मिल्क वाली क्रीम होती है, इन तीनों को आप मिक्स करें तो जो एक अरोमा निकलेगा, जो कि एक सॉफ्ट सा हनी की खुशबू निकलेगी। इसकी जो स्टार्ट में हनी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप उस पर मतलब यह है कि आप लिटरली कह सकते हैं कि ये विंटर फ्रेग्रेंस है स्टार्ट में, लेकिन जब इसका सेकेंड फेज शुरू होता है, हनी प्लस आलमंड प्लस क्रीम, जो क्रीम होती है मिल्क वाली क्रीम, तो लिटरली आपको इस तरह लगता है कि आपने एक लग्जूरियस किस्म का जो है ना वो लगाया हुआ है, क्या कहते हैं उसको, मॉइस्चराइजर लगाया हुआ है। तो उस तरह की इसकी खुशबू है लिटरली। अगर कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे कि मैं इसको किस चीज़ से मिला रहा हूँ, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, बट इसकी खुशबू ऐसे ही है जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे। अच्छा, जब इसका सेकेंड फेज चल रहा था, मुझसे घर वालों ने पूछा, उन्होंने पूछा कि यार ये आपने क्या लगाया हुआ है, आज बड़ी डिफरेंट और अच्छी सी खुशबू आपने लगाई हुई है। तो फ्लोरल सी वो फ्लोरल इसलिए क्योंकि वो जो हनी और आलमंड और क्रीम का एक मिक्सचर सा बनता है ना, तो वो थोड़ा सा एक फ्लोरल इम्पैक्ट भी दे रहा होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर ये चलिए उसके बारे में आगे बात करते हैं। बस ये इसकी टोटल खुशबू है। और जब बिल्कुल लिटरली 7वें-8वें घंटे में जब आपको लगे ना कि बस यार ये इसके 2 ही फेज थे, फिर इसकी खुशबू तीसरे फेज में जाती है और वो एक स्वीट पाउडरी शुगरी वनीला की खुशबू है, जो कि बहुत ही सेटल्ड है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्वीट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। आप कह लें कि दरमियान में क्रीमी से वनीला की खुशबू। अब आप मेरी बात समझ गए होंगे, क्रीमी से वनीला की खुशबू 8वें घंटे में जाके, और उसके बाद ये खुशबू आपने अगर स्किन पे लगाई हुई है ना, तो 12 घंटे तक आपको अपनी स्किन से इसकी विफ्स आती रहेंगी। मैं इसीलिए रसासी का स्टार्ट में नाम लिया कि ये एक ऐसा ब्रांड है जिसने आज तक मैंने इसकी कोई भी फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की है, मुझे इन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। बहरहाल जो मैंने आप लोगों को फ्रेग्रेंस डिफाइन की, इसकी वही फ्रेग्रेंस है, उससे ऊपर नीचे कोई फ्रेग्रेंस नहीं है। मैं इसको बहुत ज़्यादा वाओ दिस एंड दैट नहीं कर सकता था, जो चीज़ थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। ओके, खुशबू डिफाइन कर दी मैंने आप लोगों को। अब आते हैं हम वो जो हमारा एक प्रोसीजर है एज, जेंडर और उस तरह। तो एज मैं आप लोगों को कहूँगा कि ये हर एज का बंदा लगा सकता है, क्योंकि इसमें जो स्टार्ट में हनी का नोट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई मसला नहीं है। दूसरा फेज जो इसका है, हनी प्लस आलमंड प्लस एक क्रीम का एक फ्लोरल इम्पैक्ट भी वो थोड़ा सा दे देता है, लेकिन आप उसको इमेजिन करें उस खुशबू को, तो वो इस तरह की खुशबू है, हनी आलमंड और क्रीम की। तो वो इम्पैक्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यंगस्टर्स पे होता है, मिड एज या ओल्ड एज पे नहीं होता, या मिड एज और ओल्ड एज पे होता है इम्प्लीमेंट, और यंग एज नहीं लगा सकते, नहीं, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। सेकेंड थिंग, जेंडर। हाँ, ये चीज़ जो है ना, यहाँ पे आके मैं आप लोगों को बताऊं, मुझे ऐसे लगता है कि जेंट्स से ज़्यादा ये चीज़ लेडीज़ पे ज़्यादा सूट करेगी। दिस इज़ माई ओपिनियन। और मतलब लिटरली इसको कहते हैं ना कि प्रॉपर यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, तो ये वो है। जेंट्स भी लगा सकते हैं, लेडीज भी लगा सकती हैं, ठीक है। अगर किसी लेडी ने खरीदा हुआ है तो इजीली उनके घर में उनके भाई, वालिद, उनके शौहर ये आसानी से लगा सकते हैं। अगर एक बंदे ने ये खरीदा हुआ है तो लिटरली उनके घर में उनकी लेडीज जो हैं, वाइफ, सिस्टर्स, मदर्स, ये आराम से इसको लगा सकती हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि आपने जेंट्स फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, या जेंट्स ने लगाई हुई तो ये नहीं कहेगा कि लेडीज फ्रेग्रेंस है। बिल्कुल लिटरली एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, ठीक है। तो मैं बल्कि यही रिकमेंड करूंगा कि लेडीज इसको जरूर ट्राई करें। लॉन्ग लास्टिंग भी है, बहुत अच्छी लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब आप अगर वर्किंग लेडी हैं, आपने ऑफिस जाना है, इवन के घर में भी आप इसको लगा सकते हैं। ओके, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन। मैं थोड़ा सा पहले भी बता चुका हूँ कि ये स्किन पे लिटरली 12वें घंटे पे भी मुझे फील हो रही थी। 12वें घंटे के अंदर ये स्किन पे मुझे फील हो रही थी। ज़बरदस्त रसासी की ये कॉन्टिन्यूएशन को देख के मेरा दिल कर रहा है कि मैं ज़रा रसासी की तरफ आऊँ। लॉन्जिविटी नो प्रॉब्लम, 12 आवर्स प्रोजेक्शन। मेरे घर वाले मुझसे लिटरली काफ़ी दूर थे और मैं बैठा हुआ था, यानी बैठकर, एक ऑब्वियसली एक जनरल सी बात है, बैठकर प्रोजेक्ट करना शुरू कर देती है फ्रेग्रेंस। तो इसने उसी तरह प्रोजेक्ट करना शुरू किया और घर वाले काफ़ी दूर से मुझसे पूछ रहे थे
कि ये वाली जो फ्रेगरेंस लगाई है ये अच्छी है, ये वाली जो फ्रेगरेंस लगाई है ये अच्छी है। तो 3 ऑन द सेफर साइड में 3 घंटे कह देता हूँ। 3 घंटे की एक बेहतरीन प्रोजेक्शन है इसकी, ठीक है। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन भी होगी। ओकेजन, रात के टाइम का कोई भी ओकेजन या विंटर का कोई भी ओकेजन आप इस फ्रेग्रेंस को आसानी लगा सकते हैं। ये कोई हार्ड रूल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता कि आपने ऑफिस के अंदर भी लगा सकते हैं। कोई हार्ड रूल इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता कि बस ये आपने इसी ओकेजन पे लगानी है। नो, आप इसको कभी भी कहीं भी लगा सकते हैं, बस जिम लगा के नहीं जाना, क्योंकि जिम में ये शदीद किस्म का तंग करेगी। इसका जो हनी का नोट है ना, वो वार्म सा थोड़ा सा नोट है, थोड़ा सा आप थोड़ा सा वार्मर कह सकते हैं, तो वो जिम के अंदर आपको तंग करेगा। जिम के लिए मैंने जितनी भी फ्रेग्रेंसेज हैं उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, मैं जो जिम में इस्तेमाल करता हूँ। बहरहाल हर चीज़ इसकी कवर हो गई, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन, ओकेजन, प्राइस भी मैंने आप लोगों को इसकी बता दी। तो उस मतलब हर लिहाज से आई वुड गिव इट 9 मार्क्स। यस, प्राइस भी इसकी ठीक है, 6000 से नीचे नीचे आपको 100 ml, यस 100 ml मिल जाती है। ईडीपी कंसंट्रेशन है, मेड इन दुबई यूएई विद परफॉर्म कंसंट्रेशन। तो हर लिहाज से एक परफेक्ट फ्रेग्रेंस है। ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है जो कि टोटल जेंट्स वाली तरफ चल पड़े, टोटल वो क्या कहते हैं लेडीज़ वाली तरफ चल पड़े। परफेक्ट यूनिसेक्स है, घर का कोई भी बंदा इसको कभी भी किसी भी वक्त लगा सकता है। गर्मी में दिन में अवॉइड करें, रात को आप इसको लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी रसासी की सतूर जो उनकी लाइन है उसमें से ये सीन। थैंक यू सो मच।